श्री हरि भगवान की कृपा में स्पर्श की प्रतीक्षा कीजिए। एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि यदि लेश मात्र भी आकर्षण भगवान के अतिरिक्त किसी और जगह होता है तो समझ लेना चाहिए हम भगवान के शरण हुए ही नहीं। वास्तविक शरणागति हो जाने पर आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, किंतु घबराना नहीं चाहिए। जिस दिन साधक की यह अभिलाषा हृदय से संबद्ध हो जाती है, उसी क्षण भगवान शरणागति स्वीकार कर लेते हैं। एक बात और है जिस पर भगवान की अत्यधिक कृपा होती है, जिसे भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, वस्तुतः वही इस मार्ग में वाचिक शरणागति भी ग्रहण करता है। देखें, आपकी इच्छा पूरी भी हो सकती है और नहीं भी पूरी हो सकती है, किंतु यह वाचिक शरणागति एक दिन उन्हीं की दया से सच्ची शरणागति से परिणत हो जाएगी। आप भगवान की दया को अलौकिकता का अंदाज नहीं लगा सकते। मानवीय बुद्धि भगवान की दया कैसी होती है इसको नहीं समझ सकती। यही कारण है कि अपने माप से ही हम भगवान को जांचते हैं और दुखी रहते हैं। अतः सब प्रकार की चिंता छोड़कर उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जिस दिन भगवान के कृपामय स्पर्श का अनुभव करके आप कृतार्थ होने वाले हैं। नींद तो ही बेचूंगी आली, एक भक्त का पद है जिसकी प्रथम पंक्ति है, नींद तो ही बेचूंगी आली जो कोई गाहक होए। इस पर विचार करें। प्रेम रस भावित मती ब्रज सुंदरियाँ अपने व्यावहारिक ज्ञान यहाँ तक खो बैठती हैं कि उन्हें प्रतीत होने लगता है नींद भी खरीद बिक्री की एक वस्तु है। वास्तव में तो तमोगुण से उत्पन्न होने वाली निद्रा श्री कृष्ण की स्वरूप भूता ब्रज सुंदरियों को स्पर्श ही नहीं कर सकती। अपने प्रीतम श्री श्याम सुंदर के चिंतन में वृत्तियों के सर्वथा तन्मय हो जाने पर वे आत्मविस्मृत हो जाती हैं। इस आत्मविस्मृति को ही वे निद्रा मान लेती हैं। सुषुप्ति की भांति अज्ञान में उनकी वृत्तियां लीन हो, ऐसी उनकी निद्रा नहीं। उनकी चित्त भूमि में तो सोते समय भी नित्य निरंतर अखंड श्री कृष्ण स्फुर होता ही रहता है। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उतजात। ऐसी अनोखी निद्रा में ही एक गोपी विभोर होती थी। प्रीतम श्री कृष्ण के चिंतन में अपने आप को भूली हुई शयन पर्यक पर अवस्थित थी। उसी समय लीला विहारी आए, सर्वथा समीप तक आए। उन्होंने गोपी को देखा। वे उसके पास कुछ क्षण खड़े रहे, पर उसे उन्होंने जगाया नहीं, बल्कि मिलनोत्कंठा बढ़ाकर अधिकाधिक सुख देने के उद्देश्य से वे लौट गए। उनके लौटते ही ब्रज सुंदरी के हृदय तंतु उन्हीं से नित्य जुड़े रहने के कारण खिंच से गई। ब्रज सुंदरी भाव समाधि से जाग उठी। अभी भी प्राणनाथ तंतुओं को आकर्षित कर रहे थे, इसलिए गोपी व्याकुल होकर प्रांगण की ओर दौड़ पड़ी। वहां देखा बिखरे हुए गुलाल पर चक्र छत्र यव अंकुश ध्वज आदि चिन्हों से युक्त प्रियतम के पदतल अंकित है। अब तो गोपी के दुख का पार नहीं। आहा, प्रियतम आंगन में आए और लौट गए, और तुम्हारी नींद, अरे बैरिन मुझे सुलाए रखा। री तुझे लज्जा नहीं आती? तू मेरी सखी थी ना, मेरी व्यथा हरने आया करती थी, और इसी के मूल्य में तुमने मेरे प्रीतम के दर्शन सुख को हर लिया। क्यों? ठीक है ना? अच्छा बात है सखी, मैंने भर पाया। अब तू यहाँ से जा। नहीं नहीं, ठहर जा, यूँ तू पुनः मेरे पास आ जाएगी। इस वृंदावन में तुझे
पूछता ही कौन है, लौटकर पुनः मेरी वंचना करेगी। इसलिए सखी, मैं तो तुझे बेच दूंगी, किसी चाहने वाले के अधीन कर दूंगी, जिससे तू लौट न सके। पर तेरा ग्राहक इस व्रज में कहाँ है? हाय हाय, कदाचित कोई तेरा ग्राहक मिल जाए तो नींद सखी, उसके हाथ तुझे बेचकर मैं अपना पिंड छुड़ा लूँगी। बड़भाग्नि व्रज सुंदरी श्री कृष्ण दर्शन में बाधा पाकर नींद जैसी वस्तु को भी बेचने का संकल्प कर रही है। पर हम लोग इतने अभागे हैं कि प्रत्यक्ष में जो वस्तुएं श्री कृष्ण दर्शन में निरंतर बाधक है, जिनका त्याग अत्यंत आसानी से चाहते ही किया जा सकता है, उन्हें चाह चाह कर बुला कर हृदय से लगाए रहते हैं, उनके न मिलने पर दुखी होते रहते हैं। जय जय श्री राधे।